हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनाभ्या हिंदी स्टोरी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही डरावनी और हॉरर स्टोरी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका नाम है डरावनी रात। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की स्टोरी पर। आज थकान की वजह से जल्दी ही मुझे नींद आ गई। सोने से पहले घड़ी देखी थी तब 10 बजे थे। इतनी जल्दी कभी नहीं सोती हूँ मैं, लेकिन थकान और सिरदर्द की वजह से जल्दी खाना भी खा लिया और दर्द की दवा खाकर लेट गई। कुछ ही देर में दवा का असर होना शुरू हो गया और धीरे धीरे मैं नींद के आगोश में चली गई। रात के शायद 2 बजे होंगे जब मुझे खिड़की पर हल्की सी आहट सुनाई दी। हालांकि काफ़ी देर नींद ले चुकी थी, फिर भी आंखें खोलकर यह देखने की जहमत नहीं कर पा रही थी कि खिड़की पर यह आहट किस चीज़ की है। लेकिन लगातार आती आहट से मेरी नींद उचट गई। खिड़की पर किसी के होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। पहली मंजिल पर पापा मम्मी का कमरा है और ड्राइंग रूम भी है। दूसरी मंजिल पर एक गेस्ट रूम है और एक मेरा कमरा। यहाँ मैं अपनी छोटी बहन रागनी के साथ रहती हूँ। आज रागनी अपने फ्रेंड की शादी में गई है। मम्मी ने कहा था मेरे साथ सो जाने को, लेकिन मैंने मना कर दिया। सबसे नीचे मकान मालिक ने अपना गोदाम बना रखा है। उनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। दूसरे मोहल्ले में वहीं दुकान के ऊपर वे रहते हैं। हमारे यहाँ किराए पर आने से पहले वे यहीं इसी मकान में रहते थे, लेकिन पिछले साल उनकी माँ की मृत्यु होने के बाद उन्होंने दूसरे मोहल्ले में घर और दुकान ले लिया। जहाँ इस वक्त हम लोग रहते हैं वह नीचे अपना गोदाम इसलिए बना लिया ताकि यहाँ उनका आना जाना लगा रहे, जिससे किराएदार उनके घर ना हड़प ले। तभी मुझे ऐसा लगा खिड़की पर कुछ सरसराहट सी हुई है, जैसे कोई अभी अभी खिड़की के पास से गुजरा हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर है और खिड़की से नीचे सड़क है। ना कोई बालकनी है और ना ही ऐसा कुछ जिस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचा जा सके। मुझे इंसानों से ज़्यादा किसी और से डर नहीं लगता है, भूत प्रेत से भी नहीं। मैं धीरे से उठी और खिड़की का पर्दा हटा दिया। तभी मुझे ऐसा लगा खिड़की के पीछे से एक साया हटा है, लेकिन इतनी ऊपर कोई कैसे हो सकता है? मैंने खिड़की खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। होता भी कैसे? इतनी ऊपर सड़क से कोई कैसे आ सकता है? मैंने सिर को हल्का सा झटका दिया और खिड़की बंद करके बिस्तर पर आ गई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इतनी जल्दी नींद आने वाली नहीं थी। जो कुछ अभी देखा और सुना था वह शायद मेरा सपना था, लेकिन मैंने तो खिड़की पर साया देखा था। वह जागने के बाद ही देखा है, फिर वह सपना कैसे हो सकता है? शायद मेरे अवचेतन मन के कुछ विचार होंगे। डरावनी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो शायद वही कुछ दिमाग में रह गया होगा। यह सोचकर मैंने आंख बंद करके एक गहरी सांस ली और खिड़की बंद करके बिस्तर पर आ गई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इतनी जल्दी नींद आने वाली नहीं थी। रह रहकर खिड़की पर किसी साए के होने का एहसास हो रहा था। तभी दरवाजे पर
हल्की सी दस्तक हुई, साथ ही चूड़ी खनकने की आवाज़ भी आई। मैं चौंक गई। सब कहूँ तो अब मुझे डर लग रहा था। इतनी रात को पहले तो खिड़की पर साया दिखा और अब दरवाजे पर होती दस्तक। मेरा गला सूखने लगा। दरवाजे पर दस्तक लगातार होते जा रही थी। बीच बीच में चूड़ियों की खनक भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोलूं, और दरवाज़ा खोलना तो दूर, वहाँ कौन है पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी दबी दबी आवाज़ में कह रही थी, निम्मी बेटा दरवाज़ा खोलो। मम्मी इतने धीरी आवाज़ में क्यों बोल रही हैं, और फिर इतनी रात में वे यहाँ क्यों आई हैं? इस वक्त क्या काम हो सकता है उनको? मैं यह सोच ही रही थी कि तभी मम्मी की आवाज़ फिर आई, अरे बेटा क्या सोच रही हो, दरवाज़ा खोलो जल्दी। इस बार भी मम्मी की आवाज़ दबी दबी सी थी, लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मम्मी ही हैं। मैंने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मम्मी ही थी। मम्मी कुछ नहीं बोली, बस अंदर आकर बिस्तर पर लेट गई और सिर से चादर ओढ़ ली। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अनेक सवाल मेरे मस्तिष्क में घूम रहे थे। मम्मी अचानक क्यों दरवाज़ा खुलवा कर यहाँ आई और फिर यहाँ आकर सो गई? वे तो नीचे पापा के साथ अपने कमरे में थीं। कहीं वे नींद में तो नहीं चल रही आई, लेकिन अगर नींद में चली होती तो दरवाजे पर आकर मुझे आवाज़ कैसे देती? मेरा सिर घूमने लगा। मैंने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, लेकिन वह खाली था। जबकि मुझे अच्छे से याद है, रात को लेटने से पहले मैंने पानी का गिलास अपने पलंग के पास बगल में वाली मेज़ पर रखा था। मैं रोज़ बगल की मेज़ पर पानी रख सोती हूँ। वह बात अलग है कि कभी रात को उठती नहीं हूँ पानी पीने को। आज भी पानी वहीं रखा था। फिर पानी कहाँ गया? मम्मी ने तो पिया नहीं, क्योंकि वे तो अभी आई हैं और आते ही सो गई। फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं पानी पी लेने नीचे चल पड़ी। किचन नीचे है, मम्मी पापा के कमरे के बगल में। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और खड़े खड़े आधी बोतल पानी पी गई। अभी तक जो कुछ हो रहा था उससे मेरा सिर चकरा रहा था। पानी पीकर कुछ राहत मिली। मैं वापस ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। तभी मम्मी पापा के कमरे में कुछ आहट सी हुई। शायद पापा पानी पीने उठे हैं। फिर मैंने सोचा चलो उनको पानी दे आती हूँ, या उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो भी पूछ लेती हूँ। ऐसा सोचा कर मैं पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने जैसे ही दरवाजे पर धीरे से हाथ रखा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर नाइट बल्ब जल रहा था। पापा बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। मैं वापस मुड़ने वाली थी, तभी मेरी नज़र बिस्तर पर दूसरी तरफ सोती हुई मम्मी पर पड़ी। मैं चौंक गई। मम्मी तो ऊपर हमारे कमरे में सो रही थीं, तो ये इतने जल्दी नीचे कैसे आ गईं और आकर सो भी गईं। मैं अपने दिल की धड़कन साफ महसूस कर रही थी। धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी मेरी नज़र मम्मी के कपड़ों पर पड़ी। मम्मी लाल रंग का गाउन पहने थीं, जिसे वो अक्सर पहनती थीं। मुझे याद आया कि मम्मी जब ऊपर आई थीं तो वे सफ़ेद गाउन पहने थीं। इतनी जल्दी गाउन कैसे बदल गया? मेरे माथे पर
पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थीं। मैं वापस अपने कमरे में जाने के लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं इतनी तेज़ी से ऊपर आई थी कि मेरी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगीं। ऊपर आकर मैंने सांसों को नियंत्रित किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा मैं चिपका कर गई थी, लेकिन दरवाज़ा खुला था और उसमें बाकायदा स्टॉपर लगाया था। मुझे विश्वास हो गया कि मम्मी ही मेरे नीचे जाने के बाद यहाँ से गई होगी और अपने कमरे में सो गई होगी। अब मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। मेरा डर कुछ हद तक ख़त्म हो गया और शायद इसीलिए मेरे दिमाग से मम्मी के कपड़ों वाली बात भी निकल गई। लेकिन अभी कुछ और था जो मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं कमरे में जैसे ही घुसी, एक बहुत तेज़ खुशबू का झोंका मेरी नाक से टकराया और कमरे में बहुत तेज़ हवा चलने लगी। जो खिड़कियाँ मैं बंद करके गई थी वो खुली हुई थीं और हवा वहीं से आ रही थी, लेकिन खुशबू यहीं कहीं कमरे में थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से आती बंद रोशनी कमरे में देख सकने के लिए पर्याप्त थी। बिस्तर पर कोई नहीं था। मैंने लाइट जलाई। कमरे में सब कुछ पहले जैसा था, बस एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी। वह था बिस्तर। जिस तरफ मैं लेटी थी वहाँ तो चादर पर सिलवटें पड़ी थीं, लेकिन जिधर मम्मी लेटी थी उधर चादर ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ कभी कोई लेटा ही ना हो। एक भी सिलवट नहीं थी। वहाँ ओढ़ने वाली चादर भी करीने से तरह करके रखी थी। मेरी आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। मैं सोचने लगी कि कुछ देर पहले मम्मी यहाँ लेटी थीं और वे मेरे पीछे पीछे तुरंत ही पापा के कमरे में पहुँच गईं। इतनी जल्दी उन्होंने अपनी तरफ का बिस्तर इतने करीने से कैसे कर लिया? मैंने अपने विचारों को झटक दिया। घड़ी देखी तो 2:30 बज रहे थे। खिड़की से आ रही तेज़ हवा कुछ धीमे हो गई थी। मैं खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेटने जा ही रही थी कि तभी याद आया कमरे का दरवाज़ा खुला है। मैंने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मुझे ऐसा लगा कि एक साया तेज़ी से भागकर गेस्ट रूम में गया है। मेरी चीख निकलते निकलते बची। एक बार फिर से मैं डर गई। मैंने कमरे में आकर तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। इस बार पक्का यकीन हो गया कि यह सब मेरा वहम नहीं है। मैं बिस्तर पर लेट गई और सिर से चादर ओढ़ ली। तभी अचानक तो दोस्तों, आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे अगले भाग का इंतज़ार करिए। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।